ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो तो ये वाले साइकोलॉजी पॉइंट के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अफेक्ट करेगा आपके ट्रेड डिसीजंस पे। तो आज मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला था, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों रुक गया उसका एक सिंपल रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये जो वीडियो का टाइटल है, ये पूरी तरीके से जस्टिफाई करूंगा आने वाले कुछ मिनट्स में। तो आप लोग अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो जो नॉलेज आपको मिलेगा वो डेफिनेटली अबव ऑल होगा। ठीक है, आपके लिए ये एक आई ओपनर वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मार्केट को चला रहे कौन है। नंबर वन पॉइंट है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं, या फिर हम बोलेंगे बड़े प्लेयर्स मैक्सिमम जो ऑप्शन चेन देख के ट्रेड करते हैं। ऑप्शन चेन को किस तरह से रीड करते हैं हम लोग, ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से। राइट, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, ट्रैप ट्रेडिंग में भी बेसिक्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, नंबर वन रीज़न है यहाँ पे ऑपरेटर्स मार्केट को चलाते हैं। बड़े प्लेयर्स हमेशा ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मार्केट को देखने का नज़रिया आपका होना चाहिए। अब इस बात को मैं कैसे प्रूव करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर आ चुका था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या किया था, कंटिन्यूसली ऊपर आ चुका था। अब ऊपर आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने लिया। ठीक है, यहीं से मार्केट और भी ऊपर क्यों नहीं गया, इसका नंबर वन रीज़न, अगर मैं 42,500 के पीई को ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो लोग पीई सेल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक राउंड नंबर जिसपे कि हाई ओपन इंटरेस्ट होता है 42,500 के पीई को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब जब भी आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन या फिर कॉल ऑप्शन ऐसा दिखता है कि ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है या फिर ओवर सोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब ओवर सोल्ड के लिए आपको कोई आरएसआई वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे देख के बता सकते हो कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया, होल्ड किया और कंटिन्यू और भी नीचे जा चुका है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट आया है, क्या ऑप्शन सेलर्स इस पॉइंट पे मार्केट को सेल करने के लिए रेडी रहेंगे? क्या ऐसे मार्केट कंटिन्यू नीचे 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 जा रहा है और इतना मार्केट निकल जाने के बाद, यानी कि ऑप्शन डीके हो जाने के बाद, उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा निकल जाने के बाद, ऑलरेडी हाथ से निकल जाने के बाद, क्या यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री करना पसंद करेंगे क्या? अब प्राइस वाइज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक आपको इजी समझेगा। 216 रुपये चल रहा है इसका प्राइस। अब 216 में ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में लोग सेल करना पसंद करेंगे, या फिर पहले मार्केट मेकर्स इसकी प्राइस बढ़ाएंगे 270, 280, 260, 250 करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे, तो क्या उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ऑब्वियसली जब पुल बैक पे सेल करेंगे वो लोग पुट ऑप्शन को, तब उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पे मार्केट पे आने के बाद अपने को क्या पता चलता है, आज सुबह का ट्रेडिंग प्लान वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान फॉर टुडे ये वीडियो अगर नहीं देखा है, उस वीडियो में क्लियरली बोला था कि यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ पे अगर मार्केट इतना पुल बैक लेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड के लिए जाएंगे। क्लियरली बोला था, वीडियो देख लीजिए, सुबह डेली मैं लाइव आके आपको ट्रेडिंग प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, पुट ऑप्शन जिन्होंने भी सेल किया वो प्रॉफिट में, मार्केट साइडवेज हो गया पूरी तरह से। फिर मार्केट और भी कंटिन्यू जब ऊपर जा रहा है, तो क्या सेम लाइन में मार्केट ऊपर जाएगा? तो फिर एक्सपायरी से पहले ये जो पुट ऑप्शन है ये इतना डीके नहीं होता है। अगर मार्केट को ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट होना है तो ऑप्शन अगर इस तरह से जाएगा, उनका प्रॉफिट हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे बुकिंग करेंगे, फिर जब मार्केट नेक्स्ट टाइम आता है, फिर जब ऊपर के प्राइस में वो लोग सेल करेंगे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, 300 पे सेल कर दिया उन्होंने, मार्केट आ गया 200 पे, फिर 250 पे जब मार्केट जाएगा, फिर यहाँ पे जब वो लोग फिर से सेल करेंगे तो फिर 150 पे हो सकता है बुक कर ले, फिर 200 पे मार्केट आ जाएगा और फिर हो सकता है फिर वो लोग जीरो तक वेट करें, या फिर जो भी होता है, एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब ऑप्शन दिखने में तो 300 का दिख रहा है, लोगों को क्या लग रहा है कि ऑप्शन सेलर सिर्फ 300 पॉइंट लेंगे, लेकिन वो लोग काम करेंगे इस तरह से। यहाँ तक आ गया, एक पॉइंट के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, तो भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ये जो ऑप्शन है ना ये ज़्यादा नीचे नहीं जाता है उस स्पीड से। जो जितने भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको ये चीज़ क्लियरली पता होगी। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, जो पुट ऑप्शन है मार्क इतना नीचे आ गया, अब मार्केट यहाँ से अगर कंटिन्यू भी करेगा ना ऊपर जाना, तो ये पुट ऑप्शन ना यहीं पे इस तरह से साइडवेज हो जाएगा। ये देखा है, किसी ने ऑब्जर्व किया है तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, ऑप्शन का बिहेवियर इसको बोलते हैं। ऑप्शन का बिहेवियर अगर पता होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे बिहेवियर में क्या मैं आके यहाँ पे और पुट ऑप्शन सेल करूँगा? नहीं करूँगा, क्योंकि एक फ्लिक की
यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मार्केट ऊपर गया, ऑप्शन सेलर्स को मज़ा नहीं आ रहा, अब मार्केट एक फ्लिक करेगा या फिर नीचे करेगा, तो जितने भी ऑप्शन सेलर्स नीचे आ गए थे या फिर आप बोल सकते हो कि जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे उनको मार्केट रिमूव करेगा, ये वाला ऑप्शन ऊपर आ जाएगा। फिर जब मार्केट फिर से नीचे आएगा तो यहाँ के आसपास ऑपरेटर फिर से सेल करके फिर डबल प्रॉफिट करते हैं। आई होप आप लोगों को ऑप्शन का बिहेवियर ये वाला समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियरली आप लोग देख सकते हो जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया, ये वाली फ्लिक भी देख सकते हो, लेकिन ये जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन अपना क्या हो गया, यहाँ पे नीचे आके साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, और जब मार्केट फिर पुल बैक लेता है तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा स्पाइक होता है। ऐसा पास्ट में मेरे साथ बहुत बार लॉस हो चुका है। तो ये सब मैंने कैसे सीखा, क्या कोई बुक बता दो, बहुत लोग कमेंट करते कोई ऐसी बुक बता दो जिससे कि हम ये सीख सकें, कोई ऐसा कोर्स बता दो जिससे कि हम लोग सीख सकें। कोर्स तो डेफिनेटली मेरा कोर्स में मैं यही सारी चीज़ें सिखाता हूँ, और इसी के लिए मैंने अभी जो जो लोग कोर्स नहीं ले सकते उनके लिए यूट्यूब पे ज्वाइन बटन निकाला है। अगर आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे, इस मेंबरशिप पर मंथ में आपको हर हफ्ते 3 वीडियोस मिलेंगी इंपॉर्टेंट इसी तरह की ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर चेंज होता रहता है। आपको पता होगा ट्रैप ट्रेडिंग, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाली वीडियो आपने देखी होगी मेरी, हाउ आई टुक दिस रिस्की ट्रेड। इस रिस्की ट्रेड में जब मैंने अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर आप फेक ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो यहाँ पे इसने तो फेक ब्रेकआउट दे दिया था, यहीं पे आपने एंटर क्यों नहीं किया, आपने एग्जैक्टली यहीं पे एंटर क्यों किया। यही तो चेंजिंग बिहेवियर है। ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब इतना इजी नहीं होता कि ब्रेकआउट हो गया और ऑपोजिट में ले लो। मार्केट हमेशा एक कदम आगे होता है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरह से अपने आप को अपडेट करता है, और इस तरह के बिहेवियर आप लोगों को जब तक पता नहीं होंगे तो आप लोग क्या करते हो, सेम चीज़ फॉलो करते रहते हो। लेकिन मार्केट का नॉलेज को अपडेट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट के बिहेवियर को समझते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह के ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, चेंजिंग मार्केट बिहेवियर, इस तरह के ऑप्शन ट्रेडिंग के बिहेवियर, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सब कुछ डिटेल में जो कोर्स मेंबर को सिखाया जाता है, वही यूट्यूब पे भी आपको डिटेल में, और भी कोर्स मेंबर्स भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि उनका मैंने एक बार उनको बना दिया, लेकिन मार्केट तो चेंज होता रहता है, तो वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैंने लॉन्च कर दिया है कम प्राइस में, क्योंकि कोर्स की प्राइस मिनिमम 3500 से चालू होती है, 3500 से, ये सिर्फ 2399 में। ठीक है, एक महीना ज्वाइन करके देखो, पसंद आता है, बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट का डबल भी अगर निकाल लेते हो तो वो आपके लिए एक 100% रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट होती है। जितना आप मुझे पे कर रहे हो मेरे नॉलेज को यूज़ करके, अगर आप उसका 50% भी निकालते हो तो भी वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो यू कैन इन्वेस्ट इन लर्निंग द प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कोई 25,000 का कोर्स नहीं लेने को बोल रहा हूँ जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। लोग इस तरह की अमाउंट लेके ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, कैंडल्स का हाई है, इसको विक बोलते हैं, इसको ईएमए बोलते हैं, 25 इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी, 18 इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी। तो ऐसी चीज़ें काम नहीं करती, जो काम करता है वही हम लोग सिखाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉल ऑप्शन की। ठीक है, पुट ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया। अब कॉल ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो जितने भी कॉल सेलर्स यहाँ पे थे, ठीक है, कॉल सेलर्स की अगर हम बात करें तो कॉल सेलर्स भी यहाँ तक सेल करते आ गए होंगे ऑलरेडी। कल की अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखिए कल के मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से मार्केट में कॉल सेलर्स तो आ गए थे, लेकिन क्या कॉल सेलर्स इस तरह के बिहेवियर में एग्जैक्टली बॉटम पे सेल करेंगे तो उनका प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। इस तरह से जिस तरह से मार्केट ने ये स्पाइक किया है उसी तरह से यहाँ पे पुट ऑप्शन भी इस तरह की स्पाइक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू मार्केट जब भी नीचे आता है, एक मार्केट का बेसिक रूल तो काम करता है। क्या काम करता है, मार्केट नीचे जाता है, फिर एक हायर लो लगाता है, ठीक है, फिर नीचे जाता है, लोअर हाई लगाता है, फिर लोअर लो लगाता है, राइट। तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, राइट। तो आप लोगों को जब भी आप लोग किसी ट्रेंड में एंटर करते हो तो एक बार ऑप्शंस देख लिया करो, एट द मनी के ऑप्शंस देख लिया करो। क्या कोई कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ओवर एग्जॉस्टेड है क्या, तो चांसेस है एक पुल बैक आएगा। तो क्या आप पुल बैक में थोड़ा सा एंटर करोगे तो छोटे एसएल में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को लर्निंग मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर ज़रूर हम लोग कर सकते हैं बाई साइड के लिए, सुबह के प्लान में भी मैंने बताया था, लेकिन इस तरह के पुल बैक के लिए मैं वेट कर रहा था, राइट। अगर मार्केट मुझे फिर से थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देता है, या फिर अगर मार्केट इस ट्रेंड के 50% के आसपास अगर इस तरह से कुछ बनाता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाई साइड जाना पसंद करूँगा। लेकिन अगर मार्केट मेरे प्लान को फॉलो करता है तो
ठीक है। यहाँ पे टॉप पे कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे होंगे बाय साइड, उनको ये ब्रेकआउट टाइप पैटर्न दिख गया होगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे मैं खुद इस छोटे से पुल बैक में ही जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी तक तो मैंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, मैं खुद यहाँ पे लगा के बैठा था ऑलरेडी, और जब मैंने चार्ट्स को देखा तब मुझे पता चला कि नहीं, पुट ऑप्शन थोड़ा सा ओवर एग्जॉस्टेड है। ऑप्शन सेलर्स को इस जोन में सेल करना प्रॉफिटेबल नहीं है, ऑप्शन सेलर्स को इस जोन में सेल करना प्रॉफिटेबल है। तो मार्केट अगर इस जोन में आके थोड़ी सी वीकनेस स्पॉट करेगा तो मैं पुट ऑप्शन सेल करूंगा या फिर मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। तो इस तरह से डायरेक्शन का अंदाजा लगाना है, इस तरह के डायरेक्शन के बेसिस पे आप लोगों को ट्रेड लेना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, किस तरह से मार्केट के बिहेवियर को आपको देखना है, ऑप्शन के साइकोलॉजी को कैसे समझना है, ऑप्शन के बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखना है, कब किसको प्रॉफिट होगा, बायर सेलर साइकोलॉजी, सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर कोई बताता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हो लाइक एंड कमेंट के साथ, ठीक है। तो ये वीडियोस या फिर हमारे सारे चैनल की वीडियोस, हमारे इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।